मेरी बहन, ये तुम्हारा भाई मर तो सकता है, लेकिन इतनी घिनौनी हरकत अपनी बहन के साथ नहीं कर सकता। ए प्यारे कमलेश, अरे अपनी प्यारी प्रिय तुम बना लीजिए। हंस के सीने से मुझको लगा ली, ये भी बात काली और मस्तानी समान, सफर में भी हंसी और हो तुम ना जवान। अरे भर के मुझको पिला दीजिए। भर भर के मुझको पिला दीजिए। अरे अपनी प्यारी दुल्हनिया बना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं तुम्हारा भाई हूं और अपने भाई के हाथों में हमेशा हर सालाना राखी का धागा बांधती थी, और मैं तुम्हारी रक्षा का वचन देता था। और आज उसी भाई से इतनी गंदी अल्फाज निकालते हुए तुम्हें जरा सा शर्म नहीं आई कि तुझको कसम भगवान की धिक्कार है कृष्णावती, पैदा पद के होनी थी पुत्री कोई लज्जावती। मेरी बहन, बहुत बड़ी महफिल है, तुम्हारा भाई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा कि तुझको कसम भगवान की धिक्कार है कृष्णावती, पुत्री कोई लज्जावती, और आगे जा कर कहीं भी बुझा लीजिए। अरे तुमसे अच्छा कोई उसे भी नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसे अच्छा गंदी अल्फाज निकाल रही हो ना। उससे अच्छा लग रहा है, हमको लगता है जैसे ये लुंडी आ गया वैसे तुम्हारा भी हाल है, तभी तो दूर दूर भाग रहे हो। अरे नजर उठाकर मेरी तरफ देखो, कोई कमी है क्या मुझे? अरे ऐसे अल्फाज निकालने से पहले चुल्लू भर पानी में डूबकर तुम्हें मर जाना चाहिए था। अगर आज प्यारे मैं तुम्हारे साथ ऐसी घिनौनी हरकत करूंगा तो कोई भी बहन अपने भाई के ऊपर विश्वास नहीं करेगी। क्या भाई भाई और कोई भी भाई अपनी बहन के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। मैं तुम्हें कोई बहन नहीं हूं, सोच कर देखो, इस घनघोर जंगल में अकेले तुम और मैं, अगर दोनों का दिल से दिल मिल गया तो हमारी रात कितनी सुहानी हो जाए। तुम अंधी हो गई हो, इसकी में अंधी हो गई हो। ये कमलेश मर तो सकता है, लेकिन तुम्हारी बातों पर कभी इकरार नहीं करेगा। मरना पसंद है
लेकिन तुम्हारा ये कहना पसंद नहीं है। और प्यारे बहुत पछताओगे इस समय इनकार कर, दिल से दीवानी मैं हुई थोड़ा सा उपकार कर। अरे अपनी प्यारी प्रिय बसी बना ली। जाम भरी भर के मुझको पिला दी। बिल्कुल बेहया हो गई हो। शर्म नाम की चीज ही तुम्हारे अंदर नहीं रह गई। यही है जो हमेशा महल के अंदर भैया भैया कहकर हमेशा चिल्लाती थी, और आज उसी भाई से इतनी गंदी अल्फाज निकाल रही हो कि मेरे सजन बन जाओ। इतना बेहयाई पे उतर आई हो। बेहया बेशरम बेअदब बेअक्ल बेहया बेशरम बेहया बेशरम बेअदब बेअक्ल तुझको धिक्कार है, तुझको धिक्कार है। कान को खोल कर कृष्णावती मैं डिगाऊंगा घर की जी ना अपना धर्म। इसका मतलब कि तुम मेरा कहना नहीं करोगे। इतनी देर से तुम्हें मैं बड़ी प्यार से समझा रही हूँ, मान जाओ, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा मेरी जान। नहीं तो सोच, तुमने औरत बहुत देखा हो लेकिन औरतों का त्रिया जाल नहीं देखा। इस वक्त तुम्हें तुम्हारा भाई नजर नहीं आ रहा है? तुम्हारी आंख में सूअर के बाल जाम चुके हैं, हैं? तो कब से समझा रही बात माने नहीं रे तुमसे समझा। तो कब से समझा रही बात माने नहीं। अरे बचपनी की तुझको मिलेगी सजा, मार हंटर से चमड़ी आए उड़ा तू तेरी खातिर तुझे। कमलेश, अभी तुझे मैं प्यार से समझा रही हूँ, मान जा, तेरे लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी। अरे मार तुझको रहो, दर्द मुझे हो रहा है राजा। अरे मान। मारने की धमकी देती हो? ये कमलेश मर तो सकता है, ये कमलेश मर तो सकता है, लेकिन अपना ईमान कभी नहीं डिगा सकता। मैं एक सच्चे सिपाही का बेटा हूं। मैं अपनी आन बान शान के लिए मर तो सकता हूं, लेकिन अपना ईमान नहीं डिगा सकता। मारना चाहती हो? मरने के लिए मैं तैयार हूं। मार दीजिए मुझे जान से, लेकिन मैं तेरा कहना हरगिज नहीं करूंगा। हरामखोर, तुम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बन रहे हो, तुम कहना नहीं मानोगे? जी हाँ। बोल, तुझे मेरा प्यार स्वीकार है या नहीं? जी नहीं। तुझे मेरा प्यार स्वीकार नहीं। तो हरामजादे, मैं भी देख दूं क्या तेरे अंदर कितनी
क्षमता है बर्दाश्त करने की। चल देख। बोल, तुझे मेरा प्यार स्वीकार है या नहीं? बस हो गया, हो गया। थक गई, सांस फूलने लगी। हराम खोर मेरी सांस। हरामजादे, आज तुझे मेरी खातिर अपनी जान देनी पड़ेगी। अभी तक तूने सिर्फ मेरा प्यार देखा, अब देख तू औरतों का त्रिया चरित्र कि तुझे मैं कैसे फंसाती हूँ। हरामजादे, अरे दौड़ो दौड़ो लो बच्चा, कोई बचावन बचा, कोई बचावनिहार। अरे भाई होकर साथ में करता जबरन प्यार। कमलेश, ये क्या हो रहा है? चाचा जी, आप आ गए, अच्छा हुआ। अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर आ गए। अच्छा कमलेश, आज क्या देख रहा हो? ये सब कैसा मंजर है? तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन वाकई में कमलेश, तेरा कोई कसूर नहीं है। नहीं, तेरा कोई कसूर नहीं है। कसूर तो तेरी जवानी का है। चाचा जी, और काय तेरे चश्मे, ये जवानी नहीं होती तो आज ऐसी कहानी नहीं होती। कमलेश, ये कौन है तेरी? बहन है। ये तेरी बहन है। शालाना तेरे हाथों में राखी का धागा बांधती है और तू रक्षा का वचन देता है। और आज वही भाई एक बहन के साथ ऐसे दुष्कर्म कर रहा है, जरा भी तेरे अंदर शर्म हया नहीं आई। तो इस कदर बेनिडर क्या करता तुम? इस कदर बेनिडर क्या करता कमलेश? और नबो शर्म का क्या हो, यही मिला। डाल दे इसे हाथों में हथकड़ी और ले चलो घसीटते हुए इसे महाराज के समक्ष। अच्छा जी, आपने क्या देखा था यहाँ पर आते हुए? अच्छा, क्या देखा है? क्या देखा? हाँ, आपने क्या देखा है? हमें ये आंखों में धूल झोंक रहा है? कमलेश, मैंने इस वक्त पहुंचा कि जब तो राजकुमारी के सिरे पे सवार था। बस सिर्फ यही देखा और क्या कि राजकुमारी के सीने पर मैं सवार था। और क्या उस वक्त तुम्हारी आंखें बंद हो गई थी
कि जिस वक्त राजकुमारी पकड़कर जबरन अपने सीने पर मुझे लिटा रही थी। नहीं कमलेश, मैं उस वक्त नहीं, मैं उस वक्त पहुंचा जिस वक्त तू राजकुमारी के सीने पे सवार था, माशी लहरों में डूब रहा था। जरा भी शर्म नहीं आई तुझे इतनी बड़ी घिनौनी हरकत करते हुए। चली से आओ कृष्णावती, सामने आओ। कहो कृष्णावती। कृष्णावती, मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूं और मुझे उस प्रश्न का सही सही उत्तर चाहिए। क्या पूछना चाहते हैं आप? कृष्णावती, मैं पूछना यही चाहता हूं कि तुम्हारा भाई राजकुमार किशोर कहाँ है? मंत्री जी, भैया इस भीड़ में ना जाने कहाँ बिछड़ गए। हमने बहुत खोजने की कोशिश की किंतु भैया का कहीं पता नहीं चला। यानी तुम्हारे भैया का कोई पता नहीं। कृष्णावती, जब तुम्हारा भाई तुमसे बिछड़ गया तो तुम यहाँ क्या कर रही थी? वो मैं थक गई थी तो आराम कर रही थी। ये आराम कर रहे थे। जी कृष्णावती, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। कृष्णावती, जो कुछ तुम कर रही थी सब मैंने अपने नजरों से देख लिया है कि मोहब्बत का जाल कमलेश ने नहीं बल्कि तुमने ही फेंका है। और मौत की सजा कमलेश को नहीं, अब तुम्हें दिलाऊंगा। मरना नहीं चाहती मंत्री, मुझको बचा लीजिए। मैं अच्छा, मौत से बहुत डर लगता है? कृष्णावती, मौत से बचना चाहती हो? मैं बचना चाहती हूँ। हाँ, बचा सकता हूँ। कब? जब हमारा कहा करोगी। मतलब मुझे आपका कहना करना होगा किंतु मुझे करना क्या होगा? राजकुमारी कृष्णावती, हमारे कहने का मतलब है कि तुम हमारी रानी बनकर रहो। ये क्या कह रहे हैं चाचा जी आप? अरे आए दिन राज दरबार में आपको चाचा चाचा कह के बुलाती हूँ। अच्छा, और आप कैसी बातें करते, शर्म नहीं आती? कृष्णावती, मैं यहाँ चाचा कहलवाने नहीं आया हूँ। जो मैं कह रहा हूँ हमें उसका उत्तर चाहिए। आया ना में जवाब चाहिए। अगर मौत से बच्चा चाहती हो तो हमारे इशारे पे काम करना होगा। नहीं सोच लो कि मौत से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। कमलेश को राज दरबार में निर्दोष साबित मैं करूंगा और मौत की सजा तुम्हें। नहीं मंत्री जी, मैं मरना नहीं चाहती। मैं आपकी सारी बातें मानूंगी, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मैं मरना नहीं चाहती हूँ। मुझे बचा लीजिए। मरना नहीं चाहती हो तो ठीक है, लेकिन एक बात सुन लो। जो बात तुमने यहाँ मुझसे बतलाया, यही बात चलकर तुम्हें अपने पिताजी के समक्ष बतलाना होगा। तो समझ लो, कमलेश रास्ते का रोड़ा है, उसे मौत की सजा मैं दिलाऊंगा। ठीक है मंत्री जी। अभी शुरू कुछ हो जाए तभी तो चलो। अभी नहीं तभी। अभी नहीं, पहले
उसको रास्ते से हटा दो ना, तब उसको रास्ते से हटाना हमारा काम है, सिर्फ हमारा भी काम तो कर दो। दूर क्यों खड़ी हो फिर, आ जाओ एक बार हमारी बाहों में। एक बात बोलूं? बोल, बहुत मजा आता है। शर्म आती? अरे सर्प को मारो गोली, अब यहाँ सिर्फ हम और तुम हैं। नहीं मतलब अभी तक तुमको चाचा चाचा अरे कहती थी, और अभी सटली ऐसे एक बार की प्यार हो गया था। देखो महाराज के समक्ष चाचा कहना, लेकिन जब हम तुम अकेले में रहेंगे तो हमारा तुम्हारा मकसद कोई दूसरा होगा। और एक तो जो मिला सारी दुनिया मिली, मिला जो मेरा दिल सारी बगिया। जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मिला तू सारी बगिया। वो तू है सूरज में क्यों पिया, तुझे देखे बिना नहीं लगता जिया, तुझे देखे बिना नहीं लगता जी। तेरे मन में रंगी मेरे दिल की कली, तेरे मन में रंगी मेरे मन की कली, मिला जो तेरा दिल शाही बग। अभी तक जहरी दानव आए नहीं, मैं इंतजार करती हूँ। आओ आओ जहरी दानव। ले चलो। आओ आओ मेरे जहरी दानव। ये देखो राजकुमारी जी, कितना सुंदर राजकुमार है। ठीक है जहरी दानव, अब बोलो तुम्हें क्या चाहिए। राजकुमारी जी, बोलो। हमने आपका काम किया है, अब आप हमारा भी काम करिए। क्या चाहिए। आप तो जानती हैं कि हम तीनों भाई कई दिनों से भूखे हैं, भोजन का प्रबंध करो। क्या खाओगे। आप तो जानती हैं हम तीनों भाइयों का आहार मांस और मदिरा है। ठीक है जहरी दानव, देखो रात का समय है, आज तुम्हारा व्यवस्था नहीं हो पाएगा, कल व्यवस्था करूंगी। कल? हाँ काम आज किया है और मेरे लिए व्यवस्था कल? कल। कोई बात नहीं, चलो भैया, कल जाओ भोजन जहरी दानव। मिलेगा। आओ चलते हैं। चल को होश मिलाऊं और इसे प्यार भरी बात करूं। काफिल तथा बेहोश को अब होश लाना चाहिए, डालकर बाहें गले गमजोश करना चाहिए।
हमारी तरफ देखिए। कहो इस तरफ देख के होते क्यों बेटा, कहो इस तरफ देख के होते क्यों बेटा, कौन भूप के लाडले बतलाओ माता। कि हो रहे इसी कदर प्यारे, क्यों बेखबर हो रहे इसी कदर प्यारे, हो रहे इस कदर प्यारे, क्यों बेखबर हंस के दे कोई है हंस के अब देख। कौन भूप के लाडले तुम कुंवर करिए चिकर, आ गए कैसे यहाँ बोलो कहाँ तेरो नगर। सब कहो माजरा मुझसे रस के कमर, सब कहो माजरा, सब कहो माजरा मुझसे रस के कमर, हंस के दे कोई है हंस के अब दे कोई है। आइए अपना परिचय दीजिए, आपका नाम, कहाँ के रहने वाले हो। हे भगवान, मैं कहाँ था और कहाँ आ गया। मैं तो नासिक के मेले में, और फिर ये अनजानी जगह और ये अनजान लड़की मेरे लिए तो पहेली बन गई। समझ में नहीं आता। देवी जी, बोलो। आप जानना चाहती हैं कि मैं कौन हूँ? हाँ मैं जानना चाहती हूँ, आपका नाम, कहाँ के रहने वाले हो। सब कुछ बताऊंगा, सुनो मेरी बात। देवी जी हो गया आज मैं बेखबर, देवी जी हो गया आज, देवी जी हो गया आज मैं बेखबर, मुझको मालूम नहीं कैसे मैं आया इधर, मुझको मालूम। कि चंद्रमणि मेरे पिता और चंद्रनगर शुभ धाम है, कहते कुंवर किशोर सब हिंद के दरमियान है। ओ तो आपका नाम किशोर है। कि चंद्रमणि मेरे पिता और चंद्रनगर शुभ धाम है, कहते कुंवर किशोर सब हिंद के दरमियान है, पर मुझको मालूम नहीं कैसे मैं आया इधर, मुझको मालूम नहीं कैसे आया इधर, देवी जी हो गया आज मैं बेखबर। प्यारे किशोर, मैं आपसे और कुछ कहना चाहती हूँ। तो जी चाहता तुमको बना लो अपने गले का हार है, देख कर भोली शकल ये मंजरी लाचार है।
बात पूछूं? बोलिए। मैं तो नासिक के महाकुंभ के मेले में था, फिर मैं यहाँ पहुंचा कैसे? यहाँ तक मेरी वजह से आए हो? आपकी वजह से? हाँ, अच्छा, ये खूबसूरत सा महल आपका है? ये मेरा है। अरे कौन सी जगह है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। मतलब मैं हिंदुस्तान में नहीं बल्कि अंडमान द्वीप में पहुंच गया हूँ। जी हाँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मधु मंजरी है। मधु मंजरी। मधु मंजरी जी, इस महल में आपके अलावा और कौन कौन रहता है? हमारे पिताजी और मैं, इसके अलावा कोई नहीं। आपके पिताजी का शुभ नाम? पिताजी का नाम नागराज भद्रसेन। नागराज भद्रसेन। मधु, बात तो दरअसल ऐसी है कि जब से मैंने तुम्हें देखा है, पता नहीं कौन सा जादू तुमने किया है मुझ पर कि मैं तुम्हारा होके रह गया हूँ। हाँ मधु, और सुनो, मैं अपने दिल की बात तुमसे कह रहा हूँ। किसी में तन गुंजे दहन जाए कहाँ किशोर है, एक नजर में लुट गया दिलगीर ये चित चोर है। और जाऊं वापस कभी भी न अपने नगर, जाऊं वापस कभी भी, जाऊं वापस कभी भी न अपने नगर। देवी जी हो गया आज मैं। प्यारे किशोर, एक बात बताओ। बोलिए। भाई मोहब्बत तो हम कर बैठे, लेकिन अगर हमारे मोहब्बत की भनक तुम्हारे पिता राजा भद्रसेन को लग गई तो मेरे तो जान के लाले पड़ जाएंगे। फिर ऐसे हालात में मैं रहूंगा कहाँ? बस इतनी सी बात। प्यार तुमको छुपा कर महल में रखो, प्यार तुमको वादा करो कि मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। मैं वादा करती, जुबान दे रही कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ सकती। मधु, अगर तुम मुझे अपने महल में छुपा कर रखना चाहती हो तो ये किशोर तुम्हारे साथ हर हाल में रहने के लिए तैयार है। सच कहते हो? हाँ मधु। मधु, कि जे हम तुम चोरी से बंधे की डोरी से जइयो कहा ऐ हुजूर, जे हम तुम चोरी से बंधे की डोरी से जइयो कहा ऐ हुजूर। अरे ये बंधन प्यार का, अरे ये बंधन प्यार का, जे हम तुम चोरी से बंधे की डोरी से
देखिए आगे मुन्ना छतो तांगा वाले। इसी सीन को देखते हुए 10 रुपया इनाम पार्टी। धन्यवाद। देखो बादल आए पवनी के पुकारे, उल्फत मेरी जीती या नारी पिया ओ देखो बादल आए पवनी के पुकारे, उल्फत मेरी जीती या नारी पिया रे आए तारे मचारे मचाबो जीत हार बाज हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहा ओ गजरा वाली काहे हमको ऐसे तू निहारे। उल्फत मेरी जीती देखिए मुन्ना छतो तांगा वाले चपक के प्यार करो। इनकी तरफ से फिर 10 रुपया इनाम 20 रुपया हो गया। बिहारी लाल हाँ जी। जरा लड़का के पापा जी इधर बगल में बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। हाँ संपर्क। प्यारे किशोर, चलिए तुम्हारे खान पान का इंतजाम करती हूँ। चलो मेरे साथ कि चाहे लाख की तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, ओ मुश्किल है जीना फिर भी, बड़े जहर पीना फिर भी मिलके न हो ये जुदा जुदा आदत में खा ले, ये चाहत रहे कि सदा आदत में खा ले। हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं। जिंदगी के सफर में जरूरत पड़ी जो कहीं है वादा तुमको छू गए कि हंसते हंसते तुम पर ये कर देंगे जाने पिता की दरबारी महाराज